तौकीर रजा का कहना है कि मुसलमानों का सब्र टूटा तो जंग होगी। कल अरशद मदनी ने कहा था कानून की किताबों को जला दो। ऐसे में सवाल यह कि आखिर क्यों कुछ नेता युवाओं को गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं, उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं और भड़काऊ बोल के जरिए देश में तनाव पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। और सबसे बड़े सम्मान पर भी विवादित बोल आखिर इशारा क्या करता है? एक खास गेस्ट पैनल के साथ इसी पर महाबहस, लेकिन पहले रिपोर्ट। तौकीर की धमकी, सब्र टूटा तो जंग होगी। मुसलमान डरता नहीं है, वो मुसलमान जरूर डरा हुआ है जो अल्लाह से नहीं डर रहा है। कल कानून पर सवाल, आज जंग का ख्याल। बुज़दिल नहीं है, बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए। मदनी के बाद तौकीर रजा के भड़काऊ बोल। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। तौकीर का विवादित बयान, भारत रत्न पर सवाल। बेईमानी, नाइंसाफी, लालच, खुदगर्जी, ये तमाम चीजें जो आज राइज हो गई हैं, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, इन सब के लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। सम्मान पर सवाल, भारत रत्न पर क्यों बवाल? और वक्त है महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों का। वो सवाल जिन पर फोकस है आज की डिबेट आपके सामने रखते हैं। सवाल नंबर 1, कल कानून पर सवाल, अब जंग का ख्याल। कल तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा था कि कानून की किताबें जला दो, कोर्ट पर सवाल उठ रहे थे, और आज तो तौकीर रजा उससे आगे बढ़ गए और देश में जंग के माहौल की बात कर रहे हैं। माहौल खराब करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? सवाल नंबर 2, और सवाल यह कि मदनी के बाद तौकीर रजा के भड़काऊ बोल क्यों? जब मामला कोर्ट में है, सब जुडिस्ड है, शांति और संविधान से इसकी लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में ये भड़काऊ बोल क्यों? देश में आम चुनाव भी होने वाले हैं। और सवाल नंबर 3, सम्मान पर सवाल, भारत रत्न पर क्यों बवाल? कुछ विपक्षी पार्टियां भारत रत्न जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया उस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं और कह रही है कि ये सब कुछ अपने वोट के लिए हो रहा है। और चर्चा के लिए हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, राहुल यादव जी एसपी प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब है मुस्लिम स्कॉलर, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले करते हैं संजय चौधरी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, बहुत सी विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को यह बात अखरी और कहा गया कि यह तो अपने वोट के लिए हो रहा है। देखिए, आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाना निश्चित रूप से वे भारत की राजनीति में शुचिता के प्रतीक थे। एक बार आडवाणी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो वो संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर चले आए और जब तक आरोप से बरी नहीं हो गए आडवाणी जी ने संसद में पैर नहीं रखा। ये वही आडवाणी जी थे जिन्होंने देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए छद्म धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को उठाया और कैसे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर लोग छद्म तर्क गढ़ते हैं उसका प्रतिपादन किया। ये वही आडवाणी जी थे जिनके तर्क के आधार पर राम जन्मभूमि के लिए रथ यात्राओं का प्रयोग हुआ और देश के सारे राजनीतिक दलों ने रथ यात्राओं को स्वीकार किया। उनके तर्कों के आधार पर ही देश के कोर्ट ने उनके तर्कों को जो बात रखी थी राम जन्मभूमि के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे स्वीकार किया और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से उस मुद्दे का समाधान हुआ। समाधान की स्थिति ऐसी हुई कि आज मुसलमान भी पैदल चलकर राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए जा रहा है और मुझे लगता है कि चूंकि मुस्लिम समाज अब उनके तर्कों के आधार पर
तौकीर रजा जैसे मौलानाओं के साथ नहीं खड़ा है, इनकी दुकान बंद हो रही है, इसीलिए ये मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ठीक है, प्रदेश में, देश में वो सरकार नहीं है जो इन जैसे लोगों की बात सुनकर शाहबानो जैसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी संसद से कानून बनाया करती है। वक्त बदल गया है, सरकारें बदल राहुल गई यादव हैं जी, और वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है। अब देश में इस तरह की ना तो राजनीति चलेगी और ना ही भड़काऊ बोल कि हमारे नौजवान अगर हमारे हाथ से निकल गए तो देश में जंग का माहौल बन जाएगा। अरे कोर्ट में मामला चल रहा है, सारे फोरम्स आपके पास हैं, आप लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, रिव्यू पिटीशन डालिए, लेकिन इस बीच चुनावी माहौल में इस तरह के भड़काऊ बयान। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि आप तो लॉ की किताबें ही जला दो, कोर्ट के सवालों पर, कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े किए गए, और आज तौकीर रजा का ये बयान, जंग जैसे शब्द। हाँ जी, देखिए इस तरह के बयान अभी आने वाले दिनों में आपको और भी सुनने को मिले। अब देखिए चुनाव नजदीक है, चुनाव आयोग बहुत जल्द ही चुनाव की घोषणा करने वाला है, सारी पार्टियां अपना कील काटा दुरुस्त करने में लगी हुई है। और तौकीर रजा यही नहीं, जो भी लोग हैं जो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं या इस तरह से सांप्रदायिक की राजनीति करते हैं, हम उनके हमेशा ही खिलाफ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, हम अमन, शांति, समानता और न्याय की राजनीति करते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन कह भर देने से काम चलेगा? राहुल जी एक मिनट, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, हम ऐसे बयानों को खंडन करते हैं, तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा उस पर सपा का स्टैंड क्लियर कीजिए। कानून की किताबें जला दो और कोर्ट पर सवाल खड़े किए ज्ञानवापी को लेकर। किसी भी तरह की जो भी आपसी जो है हमारे जो सामाजिक जो सौहार्द है या जो वैमनस्य की सामाजिक सौहार्द है ये बिगड़ जाए, इसके लिए वैमनस्य वाली बातें करना या आपस में जो भेदभाव या एक दूसरे के लिए, तो मतलब आप ये मान रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी मान रही ना, पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलत बात कही और तौकीर रजा भी भड़काऊ बात कर रहे हैं। ऐसी भी व्यक्ति है जो संविधान के खिलाफ बात करे, जो समाज के खिलाफ बात करे, हम उसके खिलाफ हैं। हम समाज की तरक्की के लिए काम करते हैं, तो हम जब चुनाव आता है तो इस तरह के बयान आपको और भी सुनने को मिलेंगे। मैंने पहले ही कहा आपकी अपनी पार्टी से भी मिलते हैं, शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं, खासतौर पर शफीकुर रहमान बर्क, और आप फिर से उनको चुनाव लड़वा रहे हैं लोकसभा। नहीं, ठीक है, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, समझने की बात है। देखिए अभी चूंकि इलेक्शन बहुत करीब है और ये जो भारत रत्न दिया जा रहा है और बहुत जितनी भी प्रक्रियाएं जो बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। समझने कैसे समझाइए ना आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी के व्यक्तित्व, उनके कामकाज, उनके जीवन या भारत रत्न के लिए उनको क्यों चुना गया, इसकी प्रासंगिकता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों? नहीं, सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना वोट के लिए हो रहा है, इसका मतलब आप नकार रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के कॉन्ट्रीब्यूशन को? नकार नहीं रहे, आडवाणी के वरिष्ठ नेता है और सम्मानीय नेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ही इस तरह की घोषणा नहीं की जानी चाहिए थी। और भारत रत्न देना तो पहले दे सकते थे। इसके अलावा और भी लोग हैं, माननीय नेताजी हैं, उन्होंने भी वंचितों के लिए, गरीबों के लिए काम किया। तो हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग समाज के लिए लोगों ने काम किया उन सबको भारत रत्न से नवाजा जाए इस सरकार की। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, तौकीर रजा का विवादित बयान और भारत रत्न पर सवाल, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? देखिए तौकीर रजा ने जिस तरीके की बात की है वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो संवैधानिक है। और एक बात मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो पिट्ठू हैं जो समय समय पर चुनाव के समय इस तरीके से निकलकर हिंदू मुस्लिम कराने में भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी का क्या कह रहे हैं तौकीर रजा? हाँ बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, क्योंकि कोई भी विद्वान मुस्लिम इस तरीके के चुनाव के समय बयान नहीं देगा, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चुनाव के समय तो शशि थरूर साहब भी बहुत बयान देते रहे, मणिशंकर अय्यर साहब भी बहुत बयान देते रहे, कांग्रेस के अंदर रहते। हाँ आस्था जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ओवैसी जी ये काम करते थे, आज उनकी पोल पट्टी जो है मुस्लिम समाज में और पूरे देश में खुल गई। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी अगर गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम भाइयों के साथ इस जो है सरकार में सब अच्छा हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप जो है हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, और जो है उसके बाद भी आपके पास जन आंदोलन का रास्ता है, लेकिन जंग का रास्ता की इजाजत संविधान नहीं देता है। अब आते हैं बात, अभी आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात भारत रत्न की। बिल्कुल आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए भाई, वो ऐसा एक नमूना गुजरात से ढूंढ कर लेके आए जो अपने जो है गुरु को ही निपटा दिया, गुरु को 10 साल तक पूछा नहीं। ऐसे चेले को जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट, ये निपटा दिया और भाजपा के ये क्या शब्द आपने इस्तेमाल किया, आप जिन शब्दों और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना उससे बेहतर होता आपको तर्क गढ़ते।
अब आप ही की भाषा में, अब आप निपटाने जैसी भाषा में आप जवाब चाहेंगे तो फिर यहाँ पर संदीप जी मौजूद हैं हमारे साथ, माफ कीजिए संजय चौधरी जी मौजूद हैं हमारे साथ, वो भी बता देंगे किस किस को कहाँ कांग्रेस ने निपटाया या क्या किया, कौन किसका क्या है, जो आप अभी कह रहे थे। बहस वहां नहीं जानी चाहिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहस वहां नहीं जानी चाहिए, बहस वहीं तर्कों के साथ रहनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं 10 सेकंड में और बात कर दूं। ठीक है, 10 सेकंड। जी को आडवाणी जी को भारत रत्न दिया, उसके लिए एक कमेटी होती है, बहरहाल उसका निर्णय है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप 10 साल आज एक साल में 2 भारत रत्न देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप समझिए, इधर आप कर्पूरी ठाकुर जी को दे रहे हैं, इधर फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को, क्योंकि आपको लग रहा है मोदी जी हर जगह वहां पर छलांग मार रहे हैं जहां पर कुछ वोट मिल जाए, लेकिन आज लाल कृष्ण आडवाणी जी के कुल मिलाकर आप भी इसको वोट से जोड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी, उसके बाद मेहरुद्दीन जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये अगर समाजवादी पार्टी के व्यक्ति जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि ये जो पुरस्कार है भारत रत्न है वोट के लिए हैं, तो क्या ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जी के पिता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी भारत जो पद्म विभूषण दिया गया था वो भी वोट के लिए है क्या? ये इसे स्वीकार करते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी विद्वान व्यक्ति इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकता। निश्चित रूप से यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन जरा देखिए तौकीर रजा है कौन? समाजवादी पार्टी इनका विरोध कर रही है और समाजवादी पार्टी के साथी कांग्रेस कह रही है कि ये इनके साथी हैं। ये साथी किसके हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में तौकीर रजा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था और उस समय हाँ, ये तथ्य जरा ध्यान में रखिएगा इसका विरोध में बोलते हुए। एक एक करके बात रखिए आप। सच सुनिए, सच सुनिए। और तौकीर रजा साहब, एक समय आप सपा के साथ सरकार में थे, एक समय आप सपा के साथ सरकार में थे ना, मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री से बने, ये कौन सा तर्क हुआ? ये तर्क नहीं है सर, आप ये बताइए। नहीं, अरे सुनिए, अरे जवाब सुन लो भाई। संजय जी एक मिनट, संदीप जी अनइंटरप्टेड आपने वक्त लिया, आप संजय जी की बात सुनिए। 10 सेकंड खत्म करिए संजय जी, उसके बाद मेहरुद्दीन जी इंतजार कर रहे हैं, सौरभ जी इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। 10 सेकंड संजय जी, बात खत्म करिए। और मुझे लगता है कि इसको चेक कर लीजिएगा। तौकीर रजा ने एक राजनीतिक दल बनाया, उस राजनीतिक दल ने एक समय उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और 2 विधायक इनके जीत के आए और उन दोनों विधायकों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। ऐसे राजनेता अब अपना जनाधार खो रहे हैं क्योंकि मुसलमान भी ठीक है बेहतर स्थिति मेहरुद्दीन रंगरेज जी योजनाओं के माध्यम से तौकीर रजा धमकी दे रहे हैं। मेहरुद्दीन जी तौकीर रजा धमकी दे रहे हैं, जंग होगी, नौजवान भड़क गया, हमारे काबू से बाहर चला गया तो देश में जंग का माहौल बन जाएगा। क्या जरूरत है ये सब कहने की? चल रहा है ना मामला? नहीं, मेरी बात सुनिए आस्था जी। ये जो आडवाणी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, जो उन्हें आज जो है भारत रत्न से दिया गया, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरवा दिया था और गिरा दिया था, हैं? और ऐसा काम करने वाले जो 6 दिसंबर का दिन था 1992 का, जो देश के इतिहास में काला दिन था, किसी की मस्जिद को तोड़ देना और पूरी सारी चीजों के सबूत होने के बावजूद तब उनको जो है भारत रत्न दिया रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा शुरू से करती आई है। 17 करोड़ मुसलमान से और 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराती है कि तुम्हारे ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं तौकीर रजा साहब की बात कर रहा हूँ। तौकीर रजा साहब ने बिल्कुल सही कहा, जब देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था उसमें ये बात कही गई थी कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और अयोध्या को छोड़कर जितने भी धार्मिक, आप क्या कह रहे हैं मेहरुद्दीन जी? 15 अगस्त 1947 आपको लफ्ज़ याद दिलाऊं, वो कह रहे हैं देश में जंग के हालात बन जाएंगे, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? बाबरी की लड़ाई कोर्ट में कई दशकों तक चली, क्या एक भी बयान आपने ऐसा सुना? कहीं पत्थर पड़ते हुए देखा, कहीं कर्फ्यू लगते हुए देखा, खून खराबा होते हुए देखा, या बहुसंख्यकों ने यह कहा कि हमारे नौजवान गुस्से में आ गए तो देख लेना क्या होगा? आपके सामने अभी अभी संवैधानिक तरीके से एक मामला निपटा है। इस देश ने एक उदाहरण पेश किया है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला और नवनिर्मित मंदिर की।
और ज्ञानवापी पे तौकीर रजा जैसे लोग कह रहे हैं जंग के हालात बन जाएंगे, जबकि मामला कोर्ट में है। जब वहां पर पूजा कभी होती नहीं थी व्यास वाले तहखाने में, फिर आपने वहां पर मूर्ति रख के पूजा क्यों करवाई? जब वहां हमेशा से पूजा होती थी। व्यास परिवार, उसका नाम ही व्यास जी तहखाना इसीलिए पड़ा क्योंकि व्यास परिवार पर ही उसकी देखरेख की जिम्मेदारी थी। उनकी पीढ़ियां वहां पर पूजा किया करती थी। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह सरकार ने मौखिक आदेश जारी करके उस पूजा को रोका था। तो क्या उस वक्त किसी बहुसंख्यक परिवार ने कहा था हमारे नौजवानों को गुस्सा आ गया या हमारे अगरबत्ती नहीं जलाने दी किसी ने वहां पर, तो हम यहाँ जंग का माहौल बन जाएगा? कोर्ट तक गई ना लड़ाई, कुछ नहीं समझ, संयम रखा गया ना, आपके सामने है सब कुछ। और आज ये मामला है, हाईकोर्ट आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट आपके सामने है, और आप लोग कह रहे हैं उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि देश में जंग हो जाएगी। आप बोलने जा रही है, पूरा मेरी बात नहीं सुनने दे रही। नहीं, आप तौकीर रजा के जंग वाली बात का समर्थन कैसे कर सकते हैं? उनके शब्दों का खंडन करिए। देश में ऐसी मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हम एक मस्जिद खो चुके, हम अब अपनी दूसरी और तीसरी और ना जाने कितनी लाखों मस्जिदों की जो लिस्ट है बीएचपी और बजरंग दल के पास, जो हमारी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आपके भगवान हमारी मस्जिद में क्या कर रहे हैं? और ये तो वो आपसे पूछ रहे हैं, जहां भगवान है वहां आपकी मस्जिद क्या कर रही है? जाकर पूजा करने के लिए एएसआई ने जो सबूत दिखाए हैं, तस्वीरें सोशल फोरम्स पर हैं, टेलीविजन फोरम्स पर हैं, आपने देखी है ना वो तस्वीरें? हिंदुत्व की दासी है एएसआई की। आधा स्ट्रक्चर कहां का है, आधा स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है? और आप कह रहे हैं कि भगवान मस्जिद में क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए कि जहां भगवान थे वहां नमाज पढ़ना जायज है क्या? भगवान श्री राम प्रकट हुए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी थी। 1992 में गलत तरीके से आप अभी तक बाबरी का राग अलाप रहे, वो खत्म हो गई है फाइल, वो बंद हो गई है, वो इतिहास का हिस्सा है, उसको छोड़ दीजिए। अब वो मामला निपट चुका है, सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना था उसने दे दिया है। वहां मंदिर बन करके तैयार है, मुस्लिम पक्ष को भी जमीन दी गई है। यह बात ज्ञानवापी और तौकीर रजा की हो रही है, इसलिए डिबेट से भटकती है। ठीक है, 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद सौरभ दुबे जी इंतजार करें। मैं कह रहा हूं मोहन भागवत जी ने कितना अच्छा बयान दिया था कि आपको जो है मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की और शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो मंदिर है हमारे उन्हीं में जाके पूजा कर लो। मगर ये जो बार बार विवाद खड़ा करना है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और ये सारे एजेंडे उन्हीं के लिए और पॉलिटिकल एजेंडे के लिए। ठीक है मेहरुद्दीन जी, आप कह चुके अपनी बात के लिए अपने हिसाब से आपने आपको देखिए आज स्पीच आपने दे दिया। आज एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला था जब एक मुस्लिम युवक रामचरितमानस का पाठ कर रहा था और आदरणीय योगी जी खड़े थे, वो उसको पूरा ध्यान से सुन रहे थे। एक उसको भी आज विस्तृत रूप में उसमें चर्चा ये लोग करते तो अच्छा रहता, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, देखिए ये जो बाबर की बिरादरी की बौखलाहट, बाबर की बिरादरी के लोगों की बौखलाहट दिख रही है ना, जिन्होंने 500 वर्ष, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अंग्रेज भाई मेरे को बोलने दीजिए, इसके बाद आप बोलिए। आपने बहुत आपत्तिजनक बातें बोली है, फिर भी मैंने बीच में नहीं बोला, आप पहले बोलने दीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। जिन्होंने 500 वर्षों तक इस देश पर आक्रमण किया, जिनकी संस्कृति में जो है लिखा था कि आप जाओ मंदिरों को तोड़ करके, उसी की बिरादरी के लोग हैं ये, जिन्होंने आज तौकीर रजा ने जो बयान किया, और यहाँ पैनल पर भी दो लोग उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, ये आपको एक बात समझना पड़ेगा, आप मुस्लिमों के शुभचिंतक नहीं है, आप मुस्लिमों को जो दुरुपयोग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा कोई बयान दे जिससे मुस्लिम भड़के और उन पर कार्रवाई हो, उनके घर पे फिर बुलडोजर चलाया जाए तो आपकी बिलबिलाहट दिखाई देगी। अरे भाई, ये युद्ध की भूमि नहीं है, ये बुद्ध की भूमि है। अगर आंख उठा करके भी अभी देखने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त है कि तुरंत खात्मा कर दिया जाएगा। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया, क्या आप समाजवाद का केवल दिखावा करते हैं? कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानते हैं कि उनका समाजवाद वो विरासत में एक झोपड़ी छोड़ करके गए थे? उनसे आपको सीखना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी आज कई कांग्रेस प्रवक्ता तारीफ करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता खुद ये कहते हैं कि एक समय ऐसा था जिन्होंने अपने पद से त्याग दिया था, किस लिए? राजनीति में शुचिता के लिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को इस बात को समझना चाहिए। और जो रंगरेज भाई आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका, उसका वर्डिक्ट आ चुका है, उसके बेसिस पर ये आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। आप बार बार 1992 राष्ट्रीय चैनल पे कैसे कह सकते हैं कि 1992
भगवान में मस्जिद तोड़ी गई, ये तोड़ा गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका। वह हिंदुओं का स्थल था, भगवान श्री राम की जन्मस्थली थी, वहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब ये चैप्टर आप बंद कर दीजिए। आप मुस्लिमों को दुष्प्रचार करना, अपने समाज के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो जो आज हुआ रामचरितमानस का पाठ हो रहा था उसको सुनिए, भाईचारे का संदेश दीजिए। आप क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या करना चाहते हैं? जहां पर एक दोनों शांत हो जाइए, नहीं चलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुस्ताखी भी मत कीजिए किसी प्रकार की। शांत हो जाइए, ठीक है, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। संदीप जी। जी देखिए, सौरभ भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है। मैं उदाहरण देता हूं, आज आप पेपर उठाकर देखिए तो प्रतिदिन छोटी बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं इसी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। इसी उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े लूट लिया जा रहा, कहीं सराफा व्यवसायी को, कहीं किसी व्यवसायी को। आप कह रहे कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लगातार यहाँ पर हत्याओं का दौर जारी है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, प्रतापगढ़ की एक पांडे परिवार गढ़वारा के नजदीक के हैं, उनका पास्को एक्ट लगभग 8 दिन से नहीं लिखा जा रहा है। आप कह रहे कानून व्यवस्था बढ़िया है। 10 सेकंड, उसके बाद राहुल यादव जी, फिर दोनों का जवाब संजय चौधरी जी। उनके बलात्कार की घटना नहीं लिखी जा रही, आप कह रहे कानून व्यवस्था बढ़िया है। और एक बात मैं कहता हूँ, तौकीर रजा जैसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कब करेगी? आप गाना मत गाइए, आप उनके खिलाफ अगर गैर संवैधानिक चीज है उनके खिलाफ आप कांग्रेस पार्टी के नेता आकर के एफआईआर करवाएं, तुरंत होगी। आप एफआईआर करवाएंगे उनके खिलाफ? आप एफआईआर करवाएंगे? आप बताइए साहब, आप एफआईआर करवाएंगे उनके खिलाफ? अगर आप एफआईआर करवाएंगे तो निश्चित कार्रवाई होगी, ठीक है, सरकार तो कार्रवाई करेगी। आप भी ठीक है सौरभ जी, इनको बात पूरी करने दीजिए। राहुल यादव जी, उसके बाद संजय चौधरी जवाब देंगे दोनों बातों का। ठीक है संदीप जी, बात आ गई आपकी। राहुल यादव जी, मैं इस तरफ ध्यान आप सबका आकृष्ट करवाना चाहूँ कि देश के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है। इसके अलावा देश में जो अभी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है हमारे उत्तर प्रदेश में, अभी बीजेपी सरकार के पास जो सांसदों को जो टिकट बांटने का काम है, आप देखिएगा अधिकतर जो सांसद है इनके टिकट बदल दिए जाएंगे क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब ये जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वोट को सहेजने के लिए कर रहे हैं। तो अब ये समझना पड़ेगा कि राजनीति में इतनी इस तरह के जो इनके निर्णय है ये पूरी तरह से अपने वोटों को एकजुट करने के लिए है। और ये जो बयान आ रहे हैं इस तरह का बयान बिल्कुल आते रहेंगे और संजय चौधरी जी इसको चाहे जितना भी डिफेंड कर ले, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी और भी इस तरह की चीजें लेकर आए। देखिए, मुझे लगता है कि बात तर्कों पे होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा तौकीर रजा पर बात हो रही थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर तौकीर रजा कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति थे, बात नंबर 1। बात नंबर 2, कांग्रेस के मित्रों को शायद याद नहीं है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में यही तौकीर रजा प्रियंका गांधी से मिलने गए और इन्होंने कांग्रेस को समर्थन की घोषणा की। प्रियंका जी ने उसका धन्यवाद किया। ये भूल रहे हैं, ये समाजवादी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मैंने सबको नाम लेकर के अपनी बात रखने का मौका दिया है, एक एक करके बोलिए। लास्ट 1.5 मिनट है, कंक्लूजन निकलने दीजिए। मुझे लगता है कि शुचिता की राजनीति पर भारत की सरकार की, भारत की जनता की शुचिता की राजनीति करने वाले आडवाणी जी को दिया गया बहुत बड़ा पुरस्कार है और निश्चित रूप से वैचारिक आधार पर उन्होंने जो कहा ये उसकी ही जीत है। ठीक है, सौरभ दुबे जी, जो लोग बात कर रहे हैं कि संदीप जी छोड़ दीजिए बात, छोड़ दीजिए, आप क्या समर्थन कर रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह के और बयान आएंगे, मतलब आप समझिए ये बढ़ावा देना चाहते हैं। आप अपने यहाँ के एक नेता को तो निकाल नहीं रहे समाजवादी पार्टी के अंदर जो लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से इसका विरोध कर रहे हैं? कैसे आप पे जनता विश्वास कर लेगी चुनाव के अंदर? सर्वप्रथम तो आपको उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस की कह रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति अपनी तो तय नहीं है कि कितनी लोकसभा सीटें लड़ने जा रहे हैं, अभी भी इस पर विवाद है। आप झांक करके देख रहे हैं बीजेपी के अंदर समय खत्म हो रहा है। ठीक है, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। मुझे बहस को यही विराम देना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। तो तौकीर रजा का यह कहना है कि मुसलमानों का सब्र टूट गया तो जंग होगी। वही तौकीर रजा जो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे। कल अरशद मदनी ने कहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, कि किताबों को, कानून की किताबों को जला दो। ऐसे में सवाल यह कि आखिर क्यों कुछ नेताओं को गुमराह करने की आदत लग गई है लोगों को? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक पिच बिछाई जा रही है? क्योंकि 2024 में आम चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। आखिर क्यों कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं और भड़काऊ बोल के जरिए देश में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है?
महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।